नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है। सर्वपितृ अमावस्या, पितृपक्ष शुरू हो गया था, सभी को पता है, और 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस दौरान सर्वपितृ जो अमावस्या होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और वैसे भी 2 अक्टूबर के दिन अमावस्या तो है ही, साथ ही साथ सोलर एक्लिप्स भी है, और साथ ही साथ 10-10 पोर्टल की एनर्जी भी है इसमें। तो हम कनेक्ट करेंगे आपके एंसेस्टर्स से, आपके वो एंसेस्टर्स जो हायर रेलम में हैं, जिनकी आत्माओं को मुक्ति मिल चुका है। ठीक है, वो एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, वो हम इस रीडिंग में आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके एंसेस्टर्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट होने वाली हूँ और वो आपके लिए जो भी मैसेजेस देंगे वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। ठीक है, आपके सामने 2 ऑप्शंस है, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए। ऑप्शन 1, बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। ऑप्शन 2, अगर आपकी बहस बदतमीज़ इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हेलो ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को आप कौन सी ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो उन्हें इस वक्त जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन 1, थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। एनर्जीज़ के साथ थोड़ा सावधान रहिएगा। एनर्जीज़, हर एक चीज़ में एनर्जीज़ होता है। कुछ एनर्जीज़ को हम खाली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इंसानों की जो एनर्जीज़ हैं वो हम फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन कुछ एनर्जीज़ ऐसे होते हैं जो हम खाली आंखों से नहीं देख पाते। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज़ को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। आप किन लोगों के साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं बातों के दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बातों के दौरान, फिज़िकली भी। अगर आप किसी के साथ कोई फिज़िकल कनेक्शन बना रहे हैं तो किसके साथ आप बना रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि फिज़िकल कनेक्शन से एनर्जी और स्ट्रांगली एक्सचेंज होता है और वो बहुत मेजरली इम्पैक्ट डालता है। ओके, ये बहुत मेजरली इम्पैक्ट डालता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपको एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं तो भी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किससे हीलिंग ले रहे हैं, या फिर अगर आप किसी का हीलिंग कर रहे हैं तब भी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किसका हीलिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हीलर्स के अंदर भी बहुत कुछ नेगेटिविटी होता है। ठीक है, और कई बार क्लाइंट्स के अंदर तो होता ही है नेगेटिविटीज़, तभी तो वो हीलिंग के लिए आता है ना। तो एनर्जीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुल आपको इस वक्त होने के लिए बताया जा रहा है। ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो ये भी बता रहे हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बुक, नाइस, थैंक यू। यहाँ पर बताया जा रहा है आपके आसपास, आपके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाएंगे जिससे आप अपनी हीलिंग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हीलिंग करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर बोर हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन मेडिटेशन करते हैं फिर नहीं करते हैं, 1-2 दिन हीलिंग करते हैं फिर नहीं करते हैं। तो आपके आसपास कुछ ऐसे माहौल क्रिएट किए जाएंगे कि आप मजबूर हो जाओगे हीलिंग करने के लिए रेगुलर बेसिस पर, डिसिप्लिन होकर। एल, राइट। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
डॉल। ऑप्शन 1, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, वो यहाँ पर आपको जो मैसेज दे रहे हैं, पहली मैसेज जो मैंने बोला था ना कि एनर्जी के बारे में, एनर्जी को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आप किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। आपके आसपास कोई तो ऐसे इंसान है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। ये वो इंसान है जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता रहता है, ऐसा नहीं कि नो कॉन्टेक्ट जोन वाला कोई इंसान है, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट जोन वाला ही इंसान है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा उन लोगों के साथ, इसीलिए अवेयर रहना, अलर्ट रहना, ये सभी चीज़ें आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि आपको धोखा देने वाला इंसान है आपके लाइफ में, आपको धोखा देंगे आगे भी, ठीक है। मे बी इस वजह से भी बोला जा रहा है कि ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ऐसे इंसान की चेहरा आपके सामने आ सकता है जिनके ऊपर अभी आप फुल्ली श्योर नहीं है कि ये इंसान धोखा दे सकते भी है या नहीं, समथिंग। ओके, तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये इंसान फेथफुल नहीं है, तो उनकी एनर्जी से आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लोगों से इस वक्त कम्युनिकेशन थोड़ा कम कीजिएगा और खुद के साथ ज़्यादा जुड़िएगा, और जितना हो सके नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा। आप जब भी रीडिंग देखेंगे उस मंथ के लिए स्पेशली ये बताया जा रहा है। अभी अक्टूबर में मैं बना रही हूँ, अगर आप अक्टूबर में देखते हैं तो स्पेसिफिकली अक्टूबर मंथ के लिए बताया जा रहा है कि ये जो अक्टूबर का मंथ है इसमें जितना हो सके नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। आपके एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पर अपने प्रेजेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेजेस आपको गेन करने के लिए बोला जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेजेस आपको गेन करने के लिए बोला जा रहा है, जो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रोथ में। आपको अपनी इनर चाइल्ड को हील करने के लिए बोला जा रहा है। अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए इस दौरान, बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपनी इनर चाइल्ड को हील करना। इनर चाइल्ड हीलिंग इतना फास्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको ये बताया जा रहा है कि या तो फादर फिगर या फिर मदर फिगर, मतलब या तो आपके फादर या फिर आपके मदर से रिलेटेड आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। तो अगर आपके लाइफ में अभी आपके आसपास या मतलब आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ या आपके पिता ज़िंदा है और उन्हीं की वजह से आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा था, तो उनसे इस वक्त थोड़ा सा मेंटेन कीजिए डिस्टेंस, ओके। क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। किसी इंसान ने, मान लीजिए आपको आपकी मदर ने बचपन में प्यार नहीं दिया, आपके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया, अभी भी कर रहे हैं, आपके साथ रूड एंड रफ वे में बात करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, आपको प्यार नहीं देते बेसिकली, ठीक है ना। तो आपका इनर चाइल्ड इस पर्टिकुलर लेडी की वजह से वुंडेड है। अभी आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग के दौरान भी आप उस लेडी से बार बार बात कर रहे हैं, उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप ही बताइए आपकी हीलिंग फास्ट होगा या स्लो होगा। आपको पता है कि इनके वजह से मुझे ज़ख्म मिला है, मैं अपने ज़ख्म पे मलहम लगा रही हूँ, लेकिन बार बार मैं उसी चीज़ पे मतलब फिर से, जैसे कि मान लीजिए आपको एक चाकू से, एक छुरी से चोट लग गया, आपको घाव लग गया, आपको चाकू से कट हो गया, आपका मतलब कहीं पे कट हो गया, ठीक है ना। चाकू के वजह से आपको चोट लग गया, आप उसमें मलहम लगा रहे हैं, वो घाव सूख ही नहीं पाता है कि आप फिर से चाकू के पास चले जाते हैं, फिर से उसी जगह पर वो चाकू लगा देते हैं, वो घाव कभी ठीक होगा नहीं होगा। तो वही बताया जा रहा है कि आपके इनर चाइल्ड जिस इंसान की भी वजह से वुंडेड है, उस इंसान के साथ डिस्टेंस मेंटेन करें। सिर्फ इस मंथ के लिए भी नहीं, हमेशा के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ज़रूरत पर ही बात करें। बेफिजूल जो ऐसे हम बात करते हैं ना, नॉर्मल बैठकर ऐसे ही गप्पे लड़ाते हैं, वैसे मत कीजिएगा। ये आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं आपको, क्योंकि इससे आपकी इनर चाइल्ड हील नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में भी बताया जा रहा है कि आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, तो एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन से जब भी हम गुजरते हैं उस वक्त हमारी एनर्जी बहुत सेंसिटिव रहता है, इसलिए स्टार्टिंग में भी बताया जा रहा था कि आपको इस वक्त एनर्जीज़ को लेकर बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसे में किसी अनहेल्थी एनर्जी के साथ
या लोअर वाइब्रेशनल लोगों के साथ अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो और भी ज़्यादा पेनफुल बन जाता है। ठीक है, तो एक बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ अभी के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं, जो ट्रस्टवर्थी नहीं है, इसीलिए आपको बाउंड्री सेट करने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज है, विजडम है, उसे यूज़ कीजिए। आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, उसे यूज़ कीजिए, अपने पर्पस के ऊपर काम कीजिए। इस दौरान, सिर्फ इस दौरान ही नहीं, हमेशा आप ऐसे काम कीजिए जिससे दूसरों का भला हो सके, स्पेशली एनिमल्स का, क्योंकि एनिमल्स तो मुंह से बोल नहीं सकते हैं, राइट। तो एनिमल्स का, बर्ड्स का जितना हो सके आप अगर ख्याल रखते हैं तो इससे आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो दिल है ना, आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो बहुत ही सॉफ्ट है और प्योर है। उसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से या पर्टिकुलर लोगों की वजह से इम्प्योर होने ना दे, अपनी प्योरिटी को हमेशा बनाए रखें। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, और मुझे सुनाई दे रहा है सदर्न वेल्थ। ओके, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं सदर्न वेल्थ, तो अचानक आपके लाइफ में वेल्थ आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर मनी से रिलेटेड वेल्थ का मैसेज आ रहा है। ओके, सडनली आपके लाइफ में वेल्थ आ सकते हैं, अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, नो डाउट। आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कह रहे हैं कि आपने अब तक अपनी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं, जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं, वो वेस्ट नहीं होने वाला है। आप सोचते होंगे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है जो आपके दिल के साथ बहुत कनेक्टेड है, आपके इमोशंस के साथ बहुत कनेक्टेड है। ऐसी चीज़ों का आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है बचपन से ही। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग योद्धा हैं, एक वॉरियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। आपके जो भी सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं वो वेस्ट नहीं होगा। आने वाले वक्त में वो सब आपको वापस दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। बहुत कुछ चीज़ें हमसे लिया जाता है और बदले में बहुत कुछ चीज़ें हमें दिया जाता है। तो आपसे जो कुछ भी लिया गया है ना, वापस आपको दिया जाएगा, अच्छा वाला। ठीक है, हीलिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको बताया जा रहा है कि जो ये अननोन एनर्जी है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अननोन एनर्जी मीन्स मैं ऊपर वाले को लेकर बोल रही हूँ। ऊपर वाले को आपने कभी खाली आंखों से देखा नहीं है ना, डिवाइन को। ओके, अभी जो हम एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें भी अभी आप खाली आंखों से नहीं देख रहे हैं, राइट। तो ये जो एनर्जीज होते हैं, इनविजिबल पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं ना, इनके ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस भगवान को भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिनको भी मानते हो, उन पर फेथ रखिए, वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, इसका आपको मतलब श्योरिटी दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। आप जो स्टेबल लाइफ चाहते हैं हमेशा से, वो आपको मिलेगा। बस आपको ट्रस्ट रखना है और अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है। हीलिंग करते रहिए और अपने 6 सेंसेस का यूज़ करते रहिए, ये बताया जा रहा है। लॉजिकल मत बनिएगा, अपनी सेंसेस का यूज़ कीजिएगा, अपनी गट फीलिंग्स का यूज़ कीजिएगा, वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। ओके, ऑप्शन 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। और मैं भी आपके सभी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए और मुझे मीडियम बनाने के लिए, ताकि मैं आपके जो भी लाइक ग्रैंड चाइल्ड है, चिल्ड्रंस है या आपके बच्चे हैं, जो भी है, मतलब आपके पीढ़ी के साथ में कनेक्ट हो पाई, न्यू जनरेशन के साथ में कनेक्ट हो पाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ। थैंक यू। यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जिनका बड़ा भाई या फिर छोटा भाई भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के। एडल्ट यंग लड़का मुझे दिख रहा है यहाँ पर।
एंसेस्टर्स का मतलब हमेशा दादा दादी या नाना नानी नहीं होता है। एंसेस्टर मीन्स आपके ख़ानदान के जो लोग हैं, जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, वो आपके एंसेस्टर्स ही हैं। ठीक है, आपके घर का अगर भाई बहन भी इस दुनिया में नहीं है तो वो भी आपके एंसेस्टर्स में ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक एडल्ट लड़का दिखाया जा रहा है, किसी का पार्टनर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और भी एंसेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि खाली वही है, और भी एंसेस्टर्स हैं। तो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्लोली आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि स्लोली आगे बढ़ते जाओ। रुकावटें फेस करना आपको पड़ सकता है। ओके, रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है। आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रहा है जो अनहेल्थी है और आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे हैं अब तक। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, आपके लक्ष्य को भटकाने की कोशिश किया जाता है। आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको भटकना नहीं है। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज कह लीजिए या जो भी सिचुएशन कह लीजिए, आपको भटकाने की कोशिश किया जाता है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन से आपको भटकाने की कोशिश किया जाता है। आपको भटकना नहीं है। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2, वाइल्ड फ्लावर्स। ऑप्शन 2 को उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। अगर आप केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं या खाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने के लिए आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सावधान हो जाइए। केमिकल्स से रिलेटेड चीज़ें, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं, अपने बालों में अप्लाई करते हैं, या फिर अगर आप खाते भी हैं ऐसी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, मतलब होते हैं ना कई सारी चीज़ों में केमिकल्स बहुत होते हैं। जैसे कि जो पैकेजिंग फूड होते हैं उसमें तो केमिकल्स होता ही है, तभी तो वो उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन रहता है ना। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ऐसे जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं, चाहे खाते हो या अप्लाई करते हो, वो कम कर देने के लिए आपको बताया जा रहा है। अदरवाइज़ वो आगे आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कुछ लोगों को अपने बालों में बहुत ज़्यादा कलर करने का भी शौक़ रहता है, वो बदलते रहते हैं कलर, तो वो भी थोड़ा कम कर दीजिए। ओके, ऑप्शन 2 के लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हेड के हो। ब्रेवरी। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2, यहाँ पर कुछ लोग अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं। किसी का हो सकता है यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्स हैं, सबका तो नहीं बताऊँगी, सबका नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल लीनिएज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा वगैरह है, तो आप लोग हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कह रहे हैं कि ये आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है ना, वो रिलीज़ हो रहा है। चाहे वो टॉक्सिक इंसान हो या फिर जो भी एंसेस्ट्रल कर्स है, वो उसकी नेगेटिविटी वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं ना वो करते जाइए, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ है, उसे रिलीज़ किया जा रहा है। आप अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, आप अपनी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए जो भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो कंटिन्यू कीजिए। वो काम कर रहा है, वो असर कर रहा है। आप जो भी हीलिंग कर रहे हैं वो असर कर रहा है, वो काम कर रहा है। अपनी हिम्मत बनाए रखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी हिम्मत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। अगर आप अपनी हिम्मत हार दोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होते ना कि बहुत कुछ चीज़ें किस्मत में लिखा हुआ होता है, लेकिन कई कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो किस्मत में पहले से लिखा हुआ नहीं होता है, वो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। तो अभी
आपके साथ वही हो रहा है कि आपके कर्म ही आपको डिसाइड, आपका मतलब आगे का जर्नी डिसाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, अपने इमोशंस को रिलीज़ करने से घबराइए मत। आपको रोना आ रहा है, रो दीजिए। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आप 10 लोगों के सामने रोना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल फील करें, आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, आंसू को ज़बरदस्ती रोकिएगा मत। यहाँ पर हो सकता है कि आप अंदर से बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप बाहर से कुछ ऐसे शो करते हैं कि आप बहुत ही टफ है। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ज़्यादा रफ एंड टफ मत बनो। टफ बनना अच्छी बात है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ आपको नहीं बनना है, क्योंकि कई बार इससे लोग आपको गलत समझना स्टार्ट कर देते हैं, जज करना स्टार्ट कर देते हैं। नो डाउट हमें लोगों की जजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इससे भी हम लोगों की एनर्जी स्पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे कि लोग हमें अगर जज करते हैं तो वो अपना नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं, राइट, और इससे भी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपके पैशन आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। मुझे आपके हाथों से रिलेटेड दिखाया जा रहा है कि आपके हाथों से जुड़ी हुई कोई काम, जहाँ पर हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर मैं कंप्यूटर में टाइपिंग करने के बारे में नहीं बता रही या लिखने के बारे में नहीं बता रही, कुछ और जहाँ पर हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुकिंग हो गया हो, क्राफ्ट हो गया हो, पेंटिंग हो गया हो, जहाँ पर मेनली हाथों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे काम, ऐसा हुनर आपके अंदर है, उसके ऊपर काम कीजिए। आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके जो भी डिज़ायर्स है ना वो भी फुलफ़िल होगा, उसे ख़त्म होने मत दीजिए। आपके अंदर की जो डिज़ायर्स है उसे ख़त्म होने मत दीजिए, क्योंकि डिज़ायर्स जब ख़त्म हो जाता है तो इंसान सुन्न पड़ जाता है, उसके अंदर वो जोश नहीं रहता है। तो डिज़ायर्स बुरा नहीं होता है, बस डिज़ायर्स में गुम नहीं हो जाना है। ओके, और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट एक लिमिटेड डिज़ायर अगर हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जितना हो सके ऐसा काम आपको करने के लिए बोला जा रहा है जिसको करने से आपके मन को शांति मिले। पर्पस, आपकी जो भी पर्पस है उसके ऊपर काम करते जाने के लिए बोला जा रहा है। स्पेशली जानवरों की मदद करना। और कौन से मैसेजेस हैं जो आप लेना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड है, स्टार सीड्स। वाव, द एंशिएंट, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। द एंशिएंट कार्ड एंसेस्टर्स के बारे में बताता है। मैंने बोला था ना कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और देखिए ये बच्चा है, इसके चारों तरफ उसके एंसेस्टर्स है, ये उसके एंसेस्टर्स हैं, ये उनके स्पिरिट गाइड्स है, एनिमल स्पिरिट गाइड्स। बर्ड जो क्रो होता है उसको भी एंसेस्टर का ही सिंबल माना जाता है। एंसेस्टर्स क्रो बन के भी आते हैं, ये भी बताया जाता है। और ये सच भी है, मैंने खुद फेस किया है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये सच है, झूठ नहीं है। सो देखिए आपके एंसेस्टर्स आपको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है तो आपको सैड नहीं होना है, ठीक है, आप चूजन वन है। इस वीडियो को देखने वाले, इस पाइल को चूज़ करने वाला हर एक इंसान चूजन वन नहीं है। चूजन वन बहुत कम होते हैं, तो हर कोई तो चूजन वन नहीं है, लेकिन जो है उनको पता है। जो चूजन वन मैंने अभी बताया वो स्टार सीड भी है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार सीड देख रहे हैं इस वीडियो को वो चूजन वन है। और अगर आप चूजन वन नहीं भी है तो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आपकी काम को, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, आपके हर एक काम को वो ध्यान दे रहे हैं। और मैंने कहा था ना, आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी हीलिंग कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रहा है। और ये बच्चा देखिए, ये मेडिटेशन की पोज में है, ये ध्यान में है, इसकी आंखें बंद है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वो ध्यान की पोजीशन में, उसके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल भी है। थैंक यू सो मच। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ का।
आपके एंसेस्टर्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आप अपने एंसेस्टर्स की लीनिएज को हील करने के लिए, आप अपनी लीनिएज को हील करने के लिए जो भी कर रहे हैं वो बहुत काम कर रहा है। और अगर एंसेस्ट्रल कर्स नहीं भी है तो भी आप अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप जो भी कर रहे हैं ना वो काम कर रहा है। आपका ऑरा क्लियर हो रहा है, यहाँ पर ब्राइट हो रहा है आपका ऑरा। ऑप्शन 2, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए। और क्या मैसेज है उनके एंसेस्टर्स, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को? थैंक यू। डार्कनेस, फुल कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया, फुल कंफर्मेशन, नो डाउट यहाँ पर पूरा क्लियर कंफर्मेशन मिल गया है। आप में से कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ ऐसे जिनके ऊपर पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है, और इस दौरान आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ नेगेटिविटी भी फेस किया होगा पितृपक्ष के दौरान। और पितृपक्ष नहीं भी होता है तो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर साइकिक अटैक्स वगैरह होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स आपके ऊपर होता रहता है। वो रीज़न यही है, ठीक है। और अगर पितृदोष आपके ऊपर नहीं भी है, मैं डराना नहीं चाहती क्योंकि सबका तो हो ये ज़रूरी नहीं है ना, तो अगर नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर साइकिक अटैक्स वगैरह होता रहता है, ठीक है। डरावनी ड्रीम्स आना, ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा डराना, ऐसी एंटिटीज़ से रिलेटेड चीज़ों का सामना करना, डार्क मैजिक वगैरह एक्टिविटीज़, ये सब कुछ ना कुछ ये सब होता रहता है आपके साथ। तो आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कहना चाहते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटीज़ है वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो आपको हरा नहीं सकता है, ठीक है। वो आपको हरा नहीं सकता है। आप अपनी लाइफ की डार्कनेस से निकलने वाले हैं। आपको एंजल नंबर 999 दिखाई दे सकता है या फिर 369 भी आपको दिखाई दे सकता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कार्मिक बंधन में हैं, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आपकी लाइफ में। या तो आप किसी ऐसे कार्मिक पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, या फिर आपका पर्सन किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में है, या फिर आपके घर के ही आपके पेरेंट्स ही आपके कार्मिक है। लेकिन कुछ तो कर्मा से कार्मिक टाई मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, एक से ज़्यादा, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप जितना आपको ग्रो करना चाहिए वो आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वो लोग आपकी एनर्जी को सक करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करते हैं, एनर्जेटिकली वो लोग क्रिएट करते हैं बाधा, और कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल भी करते हैं। ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में। तो आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स आपको कहना चाहते हैं कि हम आपकी सपोर्ट में हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही हमें खाली आंखों से देखते नहीं हो, आपको हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम इनविजिबल फॉर्म में हमेशा हर वक्त आपके साथ रहते हैं। इसलिए आप वो कीजिए जो आपका मन करता है, जो आपका दिल कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये सही लगता है, आप वो कीजिए। आप उस पाथ पे आगे बढ़िए जिसमें जाने से आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आप ये मत देखिए कि सामने वाला इंसान आपको रोक रहा है, क्योंकि आपको लाइट की तरफ जाने से आपको रोका जाएगा। ओके, लाइट की तरफ जाने से आपको रोका जाएगा। जो लोग रोकेंगे उनके अंदर वो नेगेटिविटीज़ है, डार्कनेस है। बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं और ज़रा डिटेल्स में बोलने जाऊंगी इन सब टॉपिक से रिलेटेड। ये बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरी भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, या ये मेरी हस्बैंड वाइफ है, ये मेरा बुरा कैसे चाह सकते हैं। ये इस गलतफहमी में मत पड़िएगा, क्योंकि एनर्जीज़ के थ्रू काम होता है, एनर्जीज़, ठीक है। कई बार उनकी इंटेंशन होता भी है कि वो आपके साथ कुछ गलत करें, कई बार वो उनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन एनर्जीज़ उनके थ्रू काम कर जाता है। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो भी नेगेटिविटीज़ है वो रिलीज़ हो रहा है। कंटिन्यू कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है और वो आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपको ये भी बताया जा रहा है कि वो आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग शैमन और अफ्रीकन जो ट्राइब्स होते हैं उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। ओके, एंड ऑल्सो वुल्फ, या सो या ये रही आपकी रीडिंग। अपने लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। मैं भी आपकी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की वजह से मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाई और उनके वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाई। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।